देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे पशु परिचर भर्ती का रिजल्ट को लेकर। पशु परिचर भर्ती का रिजल्ट कब जारी होगा, पशु परिचर भर्ती की कट ऑफ क्या रहेगी। 6433 पद है ना। पद बढ़े गए, इसको मतलब कितने पद बढ़े हुए हैं वो भी हम बताएंगे, और रिजल्ट किस तरीके से आपको चेक करना है वो भी हम बताएंगे। तो साथियों नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल इस देव कला से दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज राजस्थान पशु परिचर भर्ती की मैं बात करूं, इसका रिजल्ट कब जारी होगा, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, कितने पद इसमें बढ़े हैं। 6433 पद टोटल है। चलिए क्लास के माध्यम से समझेंगे। क्लास को लाइक से ज़रूर करना। साथियों पहले जो पद थे 5934 पद थे। आलोक राज ने गुड न्यूज ये दी है, पशु परिचर भर्ती में 499 पद जोड़े जाने हैं। अब इस परीक्षा के माध्यम से 6433 पदों पर नियुक्तियां होगी। नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। 6433 पद, तो 5934 पद पहले थे, 499 पद अब बढ़ चुके, 6433 पद हो चुके हैं टोटल। कितने? 6433। बात यह है साथियों रिजल्ट को लेकर के, आप बहुत से लोग परेशान हैं, सर रिजल्ट कब आएगा। देखिए रिजल्ट की हम बातें करते हैं। मदन जी दिलवार ने राजस्थान पशु परिचर भर्ती का रिजल्ट आपकी बहुत ही जल्दी जारी करने का प्रयास कर रहे हैं। संभावित बताया जाए तो आपको राजस्थान पशु परिचर का रिजल्ट मार्च की फर्स्ट सप्ताह में जारी करने की संभावना है। और इस पशु परिचर का कट ऑफ इस बार थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। पिछली बार के मुकाबले इस बार आपको रिजल्ट एक पीडीएफ के रूप में जारी किया जाएगा। कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा। कितना रहेगा सर हमें तो पता ही नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा कट ऑफ आपका कितना रहेगा। देखिए चलिए, हाँ जी चलिए, राजस्थान पशु परिचर भर्ती के कट ऑफ की मैं बातें करूँ, ये सबसे बड़ी चिंता आपकी है। कैटेगरीज वाइज अपन बातें करेंगे, पुरुष और महिला की दोनों की बातें करेंगे। ध्यान सुन, जो जनरल कैटेगरी है जिसे हम सामान्य बोलते हैं, उसमें साथियों यहाँ पर एक बार आप देख लेना, ये पुरुष की कट ऑफ है, ये महिला की कट ऑफ है। जो जनरल कैटेगरी है उसमें पुरुष की 110 से 120, मतलब आपके लास्ट 110 से 120 जाएगी कट ऑफ। 110 से लेकर 120 नंबर जिन विद्यार्थियों के पशु परिचर भर्ती में सामान्य में जनरल में यदि पुरुष विद्यार्थी है और उसके 110 से 120 नंबर आ गए तो बेटा तेरे सिलेक्शन है, तेरा क्या है सिलेक्शन है। और महिला विद्यार्थी है उसके 105 से लेकर 110 नंबर आ जाते हैं तो महिला का भी सिलेक्शन है। ओबीसी की मैं बात करूं, हाँ जी, ओबीसी में पुरुष के 105 से 115 आ जाते हैं, 105 से 115 तो पुरुष का सिलेक्शन है। महिला अभ्यर्थी की 100 से 105 कट ऑफ जाएगी। ईडब्ल्यूएस के 100 से 110 कट ऑफ जाएगी, महिला की 95 से 105 जाएगी। एमबीसी की 95 से 100 जाएगी पुरुष की, महिला की 95 से 100 जाएगी। एमबीसी का आंकड़ा बराबर है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, एमबीसी का आंकड़ा बराबर है। एससी में पुरुष में 100 से 105, महिला में 95 से 100।
एसटी में पुरुष में 100 में से 105, महिला में 90 से 100। अब किसके कम कट ऑफ है, पहले पुरुषों की देखते हैं। देखिए पुरुषों की सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखे तो जनरल की है। कितनी है साहब, 110 से 120 सबसे ज़्यादा। और सबसे कम देखे तो 95 में से 100 है। और ये किस किस की है, एसटी की और एमबीसी की। एसटी और एमबीसी की दोनों कास्टों की 95 में से 100 है। क्लियर, सबसे कम में। महिला की देखिए सबसे ज़्यादा, महिला के साथियों 105 से 110 है। और सबसे कम देखे जो सामान्य की 105 से 110, सबसे कम देखे तो एसटी की महिलाओं की है जो 90 से 100 है। देखो यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, एमबीसी कैटेगरी की चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, दोनों की समान है। एमबीसी कैटेगरी की चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों की समान है ना। तो कट ऑफ भी आपने देख ली, है ना। तो यदि आपके इतने नंबर आ जाते हैं आपकी कैटेगरीज वाइज, आप एक बार फिर से नज़र मारना, है ना। तो आपके इतने नंबर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। सिलेक्शन आपका पक्का है। अब आपको क्या करना होगा, सब हमारे नंबर आ गया, रिजल्ट आएगा, हमारा नंबर आ गया, हमारा सिलेक्शन होने वाला है। यानी यहाँ से एक रैंडम ले लेता हूँ मैं। ज़्यादातर लड़कियों को दिक्कत होती है ये कि सर हमारे मान लीजिए एसटी वाली लड़की के 90 से 100 नंबर आ गए, एमबीसी वाली के ले लेते 95 से 100 नंबर आ गए। यानी किसी लड़की के 100 नंबर आ चुके कि सर हमारे तो 100 नंबर पक्के पक्के आ गए। बिल्कुल बढ़िया बात है, आपका सिलेक्शन होगा, 100 नंबर आ गए, आप एक फाइनल लिस्ट में जा चुके हैं, यानी आपका सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है। सर हम पास है, बिल्कुल आप पास है ना। अब पास होने के बाद क्या प्रक्रिया होगी, पास होने के बाद साथियों एक ही प्रक्रिया होगी, यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे आप पास हो जाओगे तो एक तो आपका मेडिकल होगा, है ना, नॉर्मल सा मेडिकल होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी नौकरी पक्की है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जिस भाइयों का रिजल्ट में नंबर आ जाता है वो क्या करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए अपना डॉक्यूमेंट बनवा लेना। रिजल्ट आने के बाद जिसका नंबर आ जाए तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूंगा आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। गलती मत करना, नहीं नौकरी से रह जाओगे। जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे बनवा लेना, मैं आपको तुरंत बताऊंगा। मुझे कमेंट करना कि सर डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, हमारा नंबर आ गया। जिसका नंबर आए वो कमेंट कर देना, मैं इसी वीडियो के अंदर देख लूँगा, इसी वीडियो के अंदर आप कमेंट मार देना। जो भी मेरी फर्स्ट में ऊपर जो वीडियो डली रहेगी उस पर भी कमेंट मार देना, वहाँ भी मैं देख लूँगा। अब
एक विचारता यह है, जिन भाइयों का बहनों का पशु परिचर में 6433 5934 पद बढ़कर 6433 हो चुके हैं, और यदि इनमें भी नंबर नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा। अगर आपका नंबर नहीं आ रहा है इनमें, तो आपको क्या करोगे? बिल्कुल हमारा नंबर नहीं आ रहा है, तो भैया आप इस भर्ती की तो आज छोड़ देना। एक अगली भर्ती है, मैं बात करूं इसकी चतुर्थ श्रेणी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 52,000 पद है। इन 52,000 पदों पर आप फॉर्म भरना, हो सकता है गारंटी के साथ। मैं जैसा नियम बताया, पहले मैंने एक दिन आपको नियम बताया, तो वैसे आप तैयारी कर लोगे तो आपका नंबर ज़रूर आएगा। मैंने आपको एक दिन नियम बताए थे शायद, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ आपके नियम। और मैंने वो नियम आपको फॉलो करने के लिए भी कहा था। चलिए, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे तो आपकी चतुर्थ श्रेणी हो, चाहे आपके रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, तो मेरे इस नियम को ज़रूर समझना। आपका सिलेक्शन गारंटी के साथ होगा, मैं कह सकता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, अपने सिलेबस को पढ़ोगे। यार आजकल 3-4 रुपये में सिलेबस का PDF निकल आता है, और PDF भी नहीं निकालते हैं तो आप जो कॉपी लेके आते हैं, नोट्स लेके आते हैं बनाने के लिए, जो कॉपी लेकर आते हैं, उस कॉपी के फर्स्ट पेज के ऊपर जो आप खाली छोड़ते हैं, उसके बाद में फर्स्ट पेज आता है, उस पर आप सिलेबस लिखोगे। यहाँ पर सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स बनाते होगे। हर जैसे साइंस का नोट्स है, तो जिस भर्ती में साइंस आ रही है तो साइंस का सिलेबस रखिए, जिस भर्ती में रीजनिंग आ रही है तो रीजनिंग का सिलेबस रखिए। अब यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी में राजस्थान जीके है, मैथ है, हिंदी इंग्लिश है, कंप्यूटर है, जीके है, साइंस है। तो आपको पहले राजस्थान जीके का नोट्स में राजस्थान जीके का सिलेबस रखें, और सिलेबस लिखने के बाद उसमें यह भी लिखे कि कौन कौन से टॉपिक है, कि हम किस टॉपिक की तैयारी करें, किस टॉपिक पर हम ज़्यादा ध्यान दें, किस सब्जेक्ट पर हम ज़्यादा ध्यान दें, कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि मैथ 25 नंबर का है, इंग्लिश 15 नंबर की है, तो हमें सबसे ज़्यादा मैथ पर ध्यान देना है। ध्यान से सुनना, चतुर्थ श्रेणी में मैथ 25 नंबर की है, हिंदी 25 नंबर की है, लेकिन अंग्रेजी 15 नंबर की है। तो सबसे ज़्यादा हमको इन पे ध्यान देना पड़ेगा। किस पर? मैथ पर और हिंदी पर। इंग्लिश को छोड़ना पड़ेगा, क्यों? इंग्लिश पर हम कम ध्यान देंगे, ये ज़्यादा नंबर की जो मैटर ज़्यादा है जिस पर ध्यान देंगे, पहली बात। तो हमें सिलेबस को तो पूरा गहनता से समझ लेना है और विषयवार उनका अध्ययन कर लेना है। फिर नंबरों को देख करके आप पहले क्या करोगे, सिलेबस को देखेंगे कि हाँ भाई, अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, तो साथियों आपका सिलेबस देखोगे पहले। जैसे चतुर्थ श्रेणी की मैं बात करूँ तो इसमें इंग्लिश है, हिंदी है, जीके है और मैथ है। अब साथियों इंग्लिश है 15 नंबर की,
हिंदी है 25 नंबर की, मैथ है 25 नंबर की, है ना। और इसी तरीके से जीके में नंबर है आपके। अब आपको क्या करना है साथियों, सिलेबस में ये देखना है कि सबसे ज़्यादा मान लीजिए आपके मैथ में है और हिंदी में है, क्योंकि इंग्लिश तो 15 नंबर की है। तो आप ये करोगे, पहले तो सेलेक्ट करोगे भाई हिंदी पढ़नी है, जीके पढ़नी है, क्योंकि इन्हीं में ज़्यादा नंबर है, और मैथ पढ़नी है, हिंदी पर कम ध्यान देना है, वो इंग्लिश पर। तो फिर आप क्या करोगे, ऐसे करने के बाद आपको नंबरों को देख लिया, चलो भाई हमने नंबरों को देख लिया। नंबरों को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक है, हिंदी में कौन से टॉपिक है, जीके में कौन से टॉपिक है, मैथ में कौन से टॉपिक है, जीके एंड जीएस में जैसे करंट है, साइंस है, कंप्यूटर है, तो सारे के टॉपिक देखने। देख लिया, देखने के बाद योजना बनाएंगे कि हर विषय के लिए कितना समय अनुसरण करें। जैसे आपको मान लीजिए हिंदी का एक चैप्टर आपको आधे घंटे के अंदर याद हो जाता है, सपोज करो, कितने घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर हिंदी का। और यदि आपको मैथ का एक चैप्टर 1 घंटे के अंदर हो जाता है, लेकिन आप हिंदी में भी 1 घंटा ले लीजिए, हिंदी में भी आपको 1 घंटे में हो जाता है। और यदि आपका जीके का चैप्टर जो भी है वो 3 घंटे के अंदर होता है, क्योंकि जीके में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो आपके कितने सब्जेक्ट, कितने घंटे हो गए, 5। और एक इंग्लिश का भी आप देखोगे 6 हो गया। हाँ, 6 घंटे में किसी भाई को याद होता है, किसी भाई को तो 4 घंटे में याद हो जाएगा, किसी को 6 घंटे में होगा, किसी को 10 घंटे में होगा। तो आपकी कैपेसिटी के अनुसार है कि आप कितना सिलेबस कितने दिन में कवर करोगे। फिर क्या करोगे, जैसे आपका चैप्टर क्लियर हुआ तो पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आप हल करोगे। सिलेबस पूरा होने के बाद पिछली परीक्षाओं को बीच बीच में ये भी देखोगे कि आज लेवल क्या चल रहा है, वर्तमान की जो एग्जाम है उनमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले पेपर उठा के देखोगे आप और प्रश्नों को समझेंगे। मॉक टेस्ट देंगे, सटीकता के साथ सुधारेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे। जैसे मॉक टेस्ट आते हैं जिसमें गलतियां सुधारेंगे, वो हम आपको उनके लिंक डाल देंगे, हमारे ऑनलाइन टेस्ट है उनकी, तो आप वहाँ से दे सकते हैं। राजस्थान जीके पर ध्यान देंगे, राजस्थान के इतिहास, भूगोल, कला, सांस्कृतिक पर अधिक फोकस करेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो जिन भाइयों का पशु परिचय भर्ती में नंबर नहीं आया है वो एक बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अवश्य फॉर्म भरे। 21 मार्च से आपका नंबर जरूर आएगा। 100% दावे के साथ कह रहा हूं मैं, 100% आपका सिलेक्शन होगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।